सो सबको ये एंट्रीज क्लियर हो गई, 10%, 100% वाली लिमिट भी क्लियर थी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चिल्ड्रन, आपके सामने क्वेश्चन है, XYZ Limited issued 200 debentures, 15% debentures of 100 each on 1st April 2016 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%। आगे लिखा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर ये वर्डिंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स ना होती तो आप DRR 10% क्रिएट करते, क्योंकि ये वर्डिंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिख के आ गई तो आपको 100% ऑफ द फेस वैल्यू DRR बनाना पड़ेगा। एकदम ही शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है। Give journal entries at the time of issue and redemption if debentures are to be redeemed in lump sum after 4 years. So children, 4 साल तक आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Got it clear? But वो एंट्रीज हम इग्नोर करेंगे अभी। The company has invested the requisite amount as stipulated in the act. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 1 अप्रैल 16 को आपने इशू किया चिल्ड्रन। फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 17, सेकेंड ईयर वुड एंड ऑन 31 मार्च 18, नेक्स्ट ईयर वुड एंड ऑन 31 मार्च 19 एंड फोर्थ ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, तो आप 31 मार्च 19 को DRR क्रिएट करिए। एंड चिल्ड्रन, इन्वेस्टमेंट भी जो आपको करना है, डू इट ऑन 30th अप्रैल 19, क्योंकि कानून बोलता है कि ईयर ऑफ रिडेम्पशन के पहले जो 30 अप्रैल आया, टिल देन यू शुड हैव इन्वेस्टेड योर मनी। सम स्टूडेंट से सर यहां पे ना इन्वेस्ट कर लें 30th अप्रैल 17 में, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट प्रॉब्लम समझिए, अगर आप एक रियल जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेसमैन है तो आपका पैसा 4 साल तक फालतू कहीं पे इन्वेस्टेड है जो रिटर्न्स 6-7% से ज्यादा नहीं होंगे। व्हाई नॉट इन्वेस्ट योर मनी इनटू द बिजनेस? तो इसलिए बकवास है, 30 अप्रैल को ही करें। एंड एज अ स्टूडेंट, अगर आपने 30th अप्रैल को इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर ली तो चिल्ड्रन, सो कॉल्ड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अननेसेसरी दो एंट्री करनी पड़ेगी फालतू में, एक इंटरेस्ट मिलने की और एक उसको PL में ट्रांसफर करने की। तो क्यों अननेसेसरी इतनी पेन्स लेते हो? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए, मेजॉरिटी टाइम्स क्वेश्चन लिख के देगा इग्नोर इंटरेस्ट, मतलब जो डिबेंचर होल्डर्स को देना है उसको भी भूल जाओ, और जो आपने इन्वेस्ट किया उस पर तो इंटरेस्ट कभी लिख के आएगा ही नहीं आपको। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि कल को जब आप ग्रेजुएशन में इस चैप्टर को फिर से पढ़े चिल्ड्रन, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो दैट वेयर वी हैव इन्वेस्टेड 15% मनी, वहां से इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो उसकी लिखा पढ़ी कैसे हो। ओके, सो वेरी क्विकली चिल्ड्रन, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, देन वी स्टार्ट विद द एंट्रीज। So first and foremost children, we'll do the entry for issue of debentures में receipt की entry क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड allotment. So very quickly put the date 1.4.16, bank account debit to debenture application and allotment. What could be the value? Children, what is 200 in 200? Children, what is 200 in 200? 20,000. Very good children. 10% के डिस्काउंट पे इसको इशू किया, तो 10% जब आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। एंड इन फ्यूचर चिल्ड्रन आपको 10% एक्स्ट्रा देना है, तो अगेन ये 10% फेस वैल्यू का निकलेगा। गॉट इट क्लियर? तो कहने का मतलब आप पे करेंगे आने वाले टाइम में हाउ मच? 22, और आपको अभी रिसिप्ट कितनी हो रही है? 18। सो इट्स अ लॉस ऑफ हाउ मच चल रहा है? 4000। वो तो अगली एंट्री में लिखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री में वैल्यू ऑफ रिसिप्ट वुड बी हाउ मच चल रहा है? फर्स्ट एंट्री में वैल्यू ऑफ रिसिप्ट वुड बी हाउ मच चल रहा है? 18,000। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, हैव पीपल डन? So children, the first entry sounds to be bank account debit to 15% debenture application and allotment, 18,000 rupee. And the next entry for transfer would be 15% debenture application allotment account debit. Loss on issue भी लिख सकते हैं आप 4,000 से, और you can also write discount on issue 2,000 and loss on redemption 2,000. But better है आप एक ही लिखिए, loss on issue 4,000 to
15% debentures 20,000 rupees. 2 premium on redemption of debentures 2,000. Is this much understood well? Yes, sir. Now children, as per law, I repeat, as per law, हम debenture redemption reserve create करेंगे. The entry for that we have studied. Surplus in statement of PL. Sir, why can't we write only PL? Because companies as of now do not prepare PL account. They prepare what? Statement of PL. Sir, what's the need of चिपकाएं this? Fevicol तो नहीं हमारे पास. Until unless you have surplus profits, you cannot create reserves. So the next entry would be surplus in statement of PL account debit to debenture redemption reserve. और ये एंट्री सर हमें कब करनी है? डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले कभी भी. आई रिपीट, डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले कभी भी. 31 मार्च 17 में कर लो, 18 में कर लो, 19 में कर लो, 20 मत करना, जेल हो जाएगी नहीं तो. ओके, चले आगे. देन चिल्ड्रन 15% इन्वेस्ट करने वाली बात है. सो कॉल्ड 30th April 17. सर आप तो कह रहे थे 20 में इन्वेस्ट करो. यहाँ पे इंटरेस्ट तो मिलना नहीं हमें, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है. सो एंट्री फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज DRI टू बैंक. एंड चिल्ड्रन क्योंकि क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिखा था, तो प्लीज मेक दिस एज 100%, दैट इज 20,000. और 15% 20,000 का होगा 3,000. यू विल पास द एंट्री ऑन April 30th 2017. April 30th 18 को भी कर सकते हो, 19 को भी कर सकते हो. 20 को मत कर लेना, ठीक है, जेल हो जाएगी, क्योंकि अब तो रिडीम हो चुका है. तो आई होप सो यहां तक समझ में आ गया सबको. तो नाउ चिल्ड्रन, एज सेड, हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना पड़ेगा. आई हैव टॉट यू कि प्रॉफिट पे बिका, लॉस पे बिका या पार पे बिका, बट सिलेबस में सिर्फ पार पे बेचने का कॉन्सेप्ट है. ओके, प्रॉफिट पे बिका तो आप क्रेडिट कर देंगे और लॉस में बिका तो डेबिट कर देंगे. सो एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स. और इसके बाद चिल्ड्रन, जैसे आप दो एंट्रीज करते थे रिडेम्पशन की, एक ड्यू और एक पेमेंट. ड्यू एंट्री वुड बी सेम, डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फॉलोड बाय पेमेंट एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक. पिक्चर अभी बाकी है. जो आपने रिजर्व क्रिएट किया था, अब आपको उसे क्लोज करना पड़ेगा. एंड व्हाट्स द क्लोजर एंट्री चिल्ड्रन? DRR टू जनरल रिजर्व. पीपल माइट से कि सर इसको हम PL में क्यों नहीं ट्रांसफर करते? क्रेडिट साइड में लिख देंगे, PL में इनकम साइड. आपकी इनकम बढ़ जाएगी एंड यू नीड टू पे मोर टैक्स. क्या आप ऐसे पैसे पे टैक्स देंगे जो कभी कमाया ही नहीं? नॉट एट ऑल. सो रिजर्व आपने कितने का क्रिएट किया था चलन? 20,000 का. सो डेफिनेटली ये क्लोज भी 20 से होगा. ओके, टोटल एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. इट वुड चेंज नाउ चिल्ड्रन. तो लेट अस राइट द चेंज्ड टोटल. 18 प्लस 22, 40, 50, 66, 68, 78, 88, 90, 140 आएगा चिल्ड्रन. चेक करिए टोटल क्या आ रहा है. द टोटल है 1,30,000, 1,30,000. बी क्विक. तो चलिए, ये जो एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है. रादर दीज टू एंट्रीज वर डन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द चैप्टर कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स, एज वेल एज दीज टू ऑल्सो. ये जो बीच की DRR क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट खरीदना और बेचना, सिर्फ यही नया है. आई रिपीट, सिर्फ यही नया है. ओके, डन ऑल. चलिए, अनदर क्वेश्चन. चलो, सेम क्वेश्चन. ABC लिमिटेड 1,000 डिबेंचर्स 100 ईच 1 April 2018 को पार पे इशू किया और रिडीम करेंगे प्रीमियम पे. 10% का प्रीमियम है और रिडीम कैसे होना है इसको? आउट ऑफ प्रॉफिट्स. जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन, और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किया गया 5 साल के बाद. कंपनी ने रिक्विजिट अमाउंट एज पर लॉ इन्वेस्ट भी किया है. अगेन हमको यहाँ पे 12% इंटरेस्ट की कोई लिखा पड़ी नहीं करनी है. मेजॉरिटी टाइम्स क्वेश्चन में ये लिख के आएगा आपको इग्नोर इंटरेस्ट, क्योंकि इटसेल्फ क्वेश्चन में 5-6 एंट्रीज हो जाती हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स का ही आएगा. तो 4 साल इंटरेस्ट भी अगर आपने 2-2 एंट्री
तीन तीन एंट्री, क्योंकि इनकम टैक्स वाली भी एक एंट्री होती है। एक होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, टू टीडीएस पेबल, देन डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक। तो हर साल अगर आप तीन तीन एंट्री इसी की करोगे, 4-5 साल का क्वेश्चन आ गया, 15 एंट्री तो यही हो गई। तो तोता नहीं है, स्टूडेंट है आप, तो आपसे सिर्फ मीनिंगफुल चीजें टेस्ट की जाएंगी। ओके, चलिए कंप्लीट दिस चिल्ड्रन फास्ट चेक। So the first and foremost entry is for issuing debentures, children, bank account debit to debenture application allotment. Then so called the transfer entry, debenture application allotment, loss on issue of debentures to debenture to premium on redemption. Then children DRR आप create करेंगे, that is out of profits, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, तो you will be creating it up to 100%, that is rupees 1 lakh. लॉजिक समझ में आ गया? Thereafter children 15% of 1 लाख आप इन्वेस्ट कर देंगे, और उसके बाद डेट ऑफ रिडेम्पशन से पहले इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है, और फिर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स एट प्रीमियम हो रहा है। ड्यू एंट्री वुड बी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन डिबेंचर होल्डर टू बैंक। लॉजिक समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड ये बना था हमारा रिजर्व 1 लाख रुपीज से चिल्ड्रन, तो इसे डेफिनेटली क्लोज भी हम 1 लाख से करेंगे। लोग बोलेंगे सर आपने 25,000 क्यों लिखा है? किसी जमाने में लिमिट ये हुआ करती थी चिल्ड्रन, तो इसलिए वो सोल्यूशन उस तरह का है। तो वैल्यू हो जाएगी शायद 5,85 नहीं, 1.5 लाख रुपए बढ़ गया, 75 दोनों एंट्रीज में बढ़ा था ना, 150, तो 6,60,000 हो जाएगा। Understood children how to put the entries? पक्का? कोई डाउट? Understood everybody? चलिए, सो चिल्ड्रन यहाँ पे क्वेश्चन तो वैसा ही है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट एक नई चीज मैंने आपको बता दी। विद इन ब्रैकेट सी लिमिटेड का किस तरीके का बिजनेस है? बैंकिंग कंपनी, तो इनको डीआरआर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले तो आप 2 एंट्रीज पास कर लीजिए रिसिप्ट और ट्रांसफर की वेरी क्विकली। ये सबको समझ में आ गया डीआरआर क्यों नहीं बनाएंगे? रूल है बेसिकली कंपनीज एक्ट में, एंड जब डीआरआर ही नहीं बनेगा तो इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र नहीं होगा। तो सिर्फ आपको 2 एंट्री इशू की करनी है और 2 रिडेम्पशन की, जैसे आप इशू चैप्टर में किया करते थे। तो जनरली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, रीजन बीइंग चिल्ड्रन कि यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज बहुत कम है। ओके, चलिए बी क्विक चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 एंट्रीज इशू की और 2 एंट्रीज रिडेम्पशन की करनी है, और कुछ भी नहीं करना। सबको समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो इफ पीपल रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चिल्ड्रन मेथड्स में, फर्स्ट था लमसम और सेकंड है इंस्टॉलमेंट्स। तो लमसम आप पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? जस्ट लाइक सो कॉल्ड असेट का अकाउंट डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब बनता था, पहले एक असेट होती थी, उसी को डेप्रिशिएट करके बेच देते थे, क्वेश्चन खत्म हो जाता था। बट अब हमारे पास एक से ज्यादा असेट है, तो वही चीज यहाँ पे भी चल रहा है। नाउ वी हैव सो कॉल्ड डिबेंचर्स इशूड इन द मार्केट, बट हम अब डिबेंचर्स को एक साथ रिडीम नहीं करेंगे, कुछ कुछ होता है, थोड़े थोड़े डिबेंचर्स रिडीम करेंगे। तो यहाँ पे आपकी इशू की जो एंट्री होगी दैट वुड बी पास्ड ओनली वंस। रिजर्व क्रिएट करने वाली एंट्री चिल्ड्रन आप वंस भी कर सकते हैं एज वेल एज मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं स्वाद अनुसार। सिमिलरली चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट की एंट्री कुड बी डन वंस ऑल्सो एंड इट कुड बी डन मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। इसी में एक बहुत बड़ा कैच है जो आपको सीखना पड़ेगा बेसिकली। देन चिल्ड्रन इंटरेस्ट तो मैंने आपको बताया जनरली इग्नोर्ड रहता है। ईयर ऑफ रिडेम्पशन आप ये एंट्री मल्टीपल टाइम्स ही करते हैं, वंस अगर करना चाहें तो कोई गलती नहीं है, बट वो थोड़ी सी बेवकूफी होगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। 1 अप्रैल 2016 को आपने 1 करोड़ के डिबेंचर्स को इशू किया। क्वेश्चन सेज कि 31 मार्च 19, 31 मार्च 22 एंड 31 मार्च 24 3 बार में आप डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे चिल्ड्रन। सो हेयर वी आर गोइंग टू रिडीम 20 लाख वर्थ ऑफ डिबेंचर्स,
हेयर वील रिडीम 40 लाख एंड हेयर वील रिडीम 20 लाख। सुनाई पड़ी बात? अब आप सो कॉल्ड सबसे पहले डीआरआर क्रिएट करेंगे 20 लाख रुपीस का, क्योंकि आपको 20 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम करना है। 100% है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो 20 लाख का डीआरआर चाहिए। उसके बाद आप एंट्री पास करेंगे सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की। कितने की इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे? 2 लाख की। अंडरस्टैंडिंग? देयर आफ्टर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे। सुनाई पड़ी बात? 2 लाख के आपने बेच दिए, और फिर आप एंट्री पास करेंगे रिडेम्पशन ड्यू एंड पेमेंट की। ये कहानी यहां तक की समाप्त हो गई। इतना सबको समझ आया? अगेन चिल्ड्रन, आप डीआरआर बनाएंगे सो कॉल्ड 40 लाख का, फिर आप डीआरआई इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे 4 लाख के, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, और फिर आप अपनी एंट्री करेंगे रिडेम्पशन एंड पेमेंट की। इसकी कहानी यहां पे खत्म हो गई। देन अगेन आप यहां पे डीआरआर क्रिएट करेंगे 20 लाख का, फिर आप इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे 2 लाख के, फिर इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे 2 लाख के, और फिर एंट्री पास करेंगे रिडेम्पशन की, दैट इज ड्यू वाली एंड पेमेंट वाली। इतनी बात समझ में? और एक चीज तो हम बताना भूल ही गए, आपको डीआरआर को क्लोज भी करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो इतना फालतू का काम करने से अच्छा मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। टोटल चिल्ड्रन 1 करोड़ के डिबेंचर्स हैं। आप सबसे पहले डीआरआर 1 करोड़ रुपए का ओपन कर लीजिए। एंट्री एक बार पास करनी है आपको। गॉट इट क्लियर? उसके बाद डीआरआई इन्वेस्टमेंट्स बाय कर लीजिए आप 10 लाख रुपए के। कितने के? या 10 लाख के खरीदने की जरूरत नहीं, क्यों इतना पैसा बेकार करें। 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स आपको रिडीम करने चिल्ड्रन। इसका सो कॉल्ड 15% कितना होता है? 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख। यहाँ मैंने 2 लिख दिया गलती से, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था। यहाँ होना चाहिए था 6 लाख, और यहाँ पे भी होगा 3 लाख। ओके, 3 लाख रुपए के आप इन्वेस्टमेंट्स खरीद लीजिए। ना इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचिए और ना डीआरआर को पूरा क्लोज करिए। आप बार बार एंट्री करने से बच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों एंट्रीज आप एक बार पास कर लेंगे। समझ में आ गया? देन चिल्ड्रन इन द ईयर 2019 रिडेम्पशन ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री करिए। ध्यान दीजिएगा, अगली बार कितने रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं? 40 लाख। तो 40 लाख का डीआरआर होना चाहिए। आपके पास ऑलरेडी कितने का है? 1 करोड़ का। बना रहने दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेबी बोलता है कि इतना पैसा बचाना है, ये नहीं बोलता कि इससे ज्यादा नहीं बचा सकते। बना रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। इन्वेस्टमेंट्स कितने के आपने बाय किए हुए हैं? 3 लाख के। बट यहां पे चाहिए कितने के? 6 लाख के। कितने के? 6 लाख के। तो आप फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीद लीजिए 3 लाख रुपए के, और टोटल हो गए 6 लाख के। आफ्टर सो कॉल्ड 31 मार्च 22 को आप रिडेम्पशन की ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री कर लीजिए। डीआरआर खुला रहने दीजिए, परेशान मत होइए। इन्वेस्टमेंट को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब आया 31 मार्च 24, 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स आपको खरीदने। 3 के पहले खरीदे थे, 3 के अभी खरीदे, 6 के ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली रिडेम्पशन की ड्यू एंड पेमेंट की एंट्री कर लीजिए। तो नंबर ऑफ एंट्रीज आपने यहां पे कितनी की? 2। यहां पे आपने की 1 2 3 एंट्री। यहां पे आपने की रिडेम्पशन ड्यू पेमेंट की 1 2 3 4 एंट्री। और उसके बाद आप क्लोज करेंगे अपने डीआरआर को और अपने डीआरआई को सेल करने की एंट्री। 2 एंट्री और मान लीजिए। 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11 एंट्रीज में पूरा क्वेश्चन हो गया। चलो 6 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो आधे नंबर आपको मिलेंगे। इशू की तो एंट्री आपने की हुई है। बट अगर अलग अलग करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? एक डीआरआर की एंट्री यहां पे, फिर 2 एंट्री 3 एंट्री, और 5 एंट्री आपको यहां पे करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर यहां करनी पड़ेंगी, फिर यहां 5 करनी पड़ेंगी। 15 2 क्लोज करने वाली भी तो यहां चली आ रही, 1 2
3, तो 15 + 3 18 और 2 इशू के टाइम पे टोटल एंट्रीज कितनी है 20, और हमने कितनी बोली। दिस सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी इज मच बेटर। लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में आई चल रहा है? यस सर। तो यही स्ट्रैटेजीज आपको बुक में नजर आएंगी। कहीं कहीं ऑथर्स ने 20 एंट्री की हुई है, 5 5 5, और कहीं पे 11, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमें करना क्या है। तो कीप द थिंग्स सिंपल बेसिकली। ओके, तो फालतू एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? यस सर। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए, सो अपनी कॉपी में लिखिए केस 2, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड in installments. When debentures are redeemed in installments. So you need to put this text in your copy children. थर्ड केस तो आपके पास है नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो अंडर दिस मेथड रिडेम्पशन इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, क्वेश्चन में दिया होगा। एक्चुअल डिबेंचर्स रिडीमेबल आर आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ ड्राइंग द रिक्विजिट नंबर, कितना हमने पैसा वापस करना है, सब क्वेश्चन देगा आपको। सेम एंट्रीज करनी है चलन आपको, सिर्फ और सिर्फ जो डीआरआर बनेगा, इन्वेस्टमेंट्स खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, ये एंट्री स्वादानुसार है। एक बार करनी है या बार बार करनी है? एनी मेनी डाउट्स? पक्का? तो ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया था चलन जो मैंने लिखा था? कंफर्म? यस एक बार सर। फिर से आपको लिख के दिखाता हूँ। 1 अप्रैल 2016 को आप एंट्री करेंगे सो कॉल्ड इशू की। कितनी एंट्रीज होती हैं चिल्ड्रन? 2। पहला रिडेम्पशन 31 मार्च 19 को, दूसरा 31 मार्च 22 को, और तीसरा 31 मार्च 24 को। यहां पे कौन कौन सी एंट्री करेंगे? पहले डीआरआर क्रिएट करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स को खरीदेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे। आई प्लस आई माइनस मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना। उसके बाद रिडेम्पशन की 2 एंट्री करेंगे और फिर डीआरआर को क्लोज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंट्री यहाँ पे, यही 5 यहाँ पे, और यही 5 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे। कितनी होगी चलन? 5 5 5 15 एंड 2 17। पिक्चर अभी बाकी है, 2 एंट्री आपको रिडेम्पशन के टाइम पे करनी पड़ेगी। व्हाट इट क्लियर? यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी 6 एंट्री और जोड़ लीजिए। कितना हो गया? और एक डीआरआर भी तो क्लोज करना पड़ेगा। 24, 2 दर्जन एंट्रीज हो गई टोटल। 2 डजन एंट्रीज चल रहे। मुर्गी का अंडा है कि एंट्री समझ में नहीं आ रहा। बट आसान तरीका क्या है? 1 अप्रैल 16 को आपने डिबेंचर इश्यू किए, कितनी एंट्रीज करनी है? 2। 31 मार्च 2019 को पहला रिडेम्पशन, 22 को दूसरा रिडेम्पशन, और 24 को तीसरा। तो यहां पे आप एक बार पूरा डीआरआर मजे से बना लीजिए, एक बार बनाइए बस पूरे के लिए, तीनों रिडेम्पशन के लिए। एक बार इन्वेस्टमेंट खरीद लीजिए, अभी बेचने का नाटक मत करिए, खरीद रखिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबके हिसाब से पूरा 1 करोड़ के डिबेंचर है तो 15 लाख खरीद लो। थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्प्रॉपर हो रहा है, बट आप स्टूडेंट है, आप कोई कंपनी के सीए थोड़ा है अभी। उसके बाद सो कॉल्ड आप रिडेम्पशन की 2 एंट्रीज यहां करिए, रिडेम्पशन की 2 एंट्रीज यहां करिए, और रिडेम्पशन की 2 एंट्रीज यहां पे कर लीजिए। सुनाई पड़ी बात? उसके बाद क्लोजर की एंट्री करनी पड़ेगी डीआरआर की आपको एक, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कराने पड़ेंगे, एक उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। दैट्स इट। तो चिल्ड्रन 2 एंट्री यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 4 6 8, 10 एंट्री में पूरा काम बन जाएगा आपका। और कहाँ उस मेथड में कितनी करनी पड़ी है? 24 एंट्री। तो हर एंट्री को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सर आपने क्यों सिखाया फिर ऐसे हमको रिपीट करने वाला? मैनी अ टाइम्स क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आपको बार बार डीआरआर क्रिएट करना है, तो डोंट बिकम अ चौधरी एंड क्रिएटेड वन। हम तो एक बार बोलेंगे हमारे सर ने ऐसा बोला है, नंबर कट जाएगा आपका। तो जनरली बोर्ड में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, 4 to 6 मार्क्स में ही टेस्टिंग है। सीबीएसई में तो इसकी टेस्टिंग भी नहीं है इस साल से। ओके, तो उनके सिलेबस से बाहर है, वो तो सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं सच। प्लस ग्रेजुएशन में आपको पढ़ाया जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो आईसी स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। तो क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शन लिखा है तो एंट्रीज वुड बी रिपीटेड, इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप इस तरह से एंट्रीज कर सकते हैं। समझ में आई बात चिल्ड्रन? यस सर। प्लीज कॉपी डाउन दिस कंपोजिशन चिल्ड्रन।
copy down this composition, then we do a question on this. Be very quick. Any queries to anybody? Copy this in full. Next class, that is tomorrow, we will start the question on this. Okay.